श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 27 नवंबर को सोमवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का बहुत ही पवित्र दिन है। देखिए, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। आज कृतिका नक्षत्र और शिव योग, साथ ही साथ आज सोमवार का दिन है। तो आज रात्रि में आपको दीपक के विशेष दीपदान का उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई है, कर्ज की वजह से आपकी जो परेशानियां हैं वह बढ़ती ही जा रही हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह विशेष दीपक का दीपदान करने से नहीं चूकना है। साथ ही साथ यदि जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक चल रही है, आर्थिक संकट बहुत अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, धन प्राप्ति के आपको किसी भी प्रकार के मार्ग नजर नहीं आ रहे हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक बने रहते हैं, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर का जो प्रत्येक सदस्य हैं एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको इस दीपक का विशेष दीपदान अवश्य करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 उपायों के बारे में जानेंगे। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरा उपाय इस कार्तिक पूर्णिमा का सबसे चमत्कारी और विशेष होने वाला है, तो इस उपाय को आपको करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि यदि आप इस उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं, तो आटे का दीपक आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार से आपको 2 दीपक लेने होंगे। अब दोनों दीपक में आपको एक दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है और दूसरे दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र 2 चावल यानी कि अक्षत के दाने भी लेना है। चावल के दाने भी आपको टूटे हुए खंडित नहीं लेना है और दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब दोस्तों, सबसे पहले तो इन दोनों दीपक को लेकर के आपको पहुंचना है शाम के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद जब भी रात्रि का समय आएगा तब आपको बेलपत्र की वृक्ष के वहां पर पहुंचना है। अब आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है, सबसे पहले तो आपको उसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखना है। फिर आपको इस लंबी बाती वाले दीपक को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, लंबी बाती का दीपक विशेषकर माता लक्ष्मी के निमित्त होता है, इसीलिए यह दीपक जो है हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। अब आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं वह सभी समाप्त हो, जीवन में जो लगातार आर्थिक संकट बने हुए हैं वह सभी समाप्त हो। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो एक चावल का दाना है उस दीपक के ऊपर से आपको 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और ये चावल का दाना उस लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आपको डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला लंबी बाती का दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, दूसरा जो दीपक है गोल बाती का, उसे आपको लेकर के पहुँचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट होती है, जब आप प्रवेश करते हैं तो आपके दाएं तरफ यानी कि सीधे तरफ आपको यह गोल बाती का जो दीपक है इसे प्रज्वलित करना है और आपके पास जो एक चावल का दाना और बचा हुआ है उसे आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और उस दीपक के अंदर आपको ये चावल का दाना डाल देना है। और आपको भगवान शिव से भी प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन के जो भी संकट हैं, समस्या हैं, वह सभी दूर होने लगे। इस प्रकार से कामना करते हुए यह पहला उपाय आपको जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 2 आटे के दीपक बनाने होंगे। गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं कि सभी दीपक में जो आटे के दीपक हैं वह सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो आपको 2 आटे के दीपक बना लेने हैं। इसी के साथ में आपको इन दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा
इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 गोल बाती, यानी कि दोनों दीपक के अंदर आपको एक एक गोल बाती का प्रयोग करना है। और इसके साथ में आपको लेनी होंगी 4 काली मिर्च। काली मिर्च को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि जो काली मिर्च के दाने हैं वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको कहाँ पर प्रज्वलित करना है, तो इस दीपक को आपको अपने घर की जो चौखट होती है मुख्य द्वार की, वहाँ पर प्रज्वलित करना होगा। तो इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले सबसे पहले तो आपको जो मुख्य द्वार की चौखट होती है उसे थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेना है कि यदि आपका मुख्य द्वार शुद्ध और पवित्र रहता है तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होती है, घर से जो क्लेश है वह समाप्त हो जाता है और आपकी अधूरी जो मनोकामनाएं हैं वह सभी परिपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 दीपक हैं उनमें से पहला जो दीपक है आपको अपने मुख्य द्वार के दाहिने ओर रखना है और एक दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार के बाएं तरफ रखना है, यानी कि मुख्य द्वार के अगल बगल आइट साइड दोनों तरफ आपको यह एक एक दीपक रख देने हैं। हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये जो 2 दीपक हैं अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको गोल बाती को डालना है और इन दोनों दीपक को आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोल करके और अपनी कामना को बोल करके मुख्य द्वार के वहाँ पर प्रज्वलित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 4 काली मिर्च हैं उनमें से 2 काली मिर्च को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और दाहिने वाले दीपक के ऊपर से आपको इन काली मिर्च को 11 बार या फिर 21 बार घुमा लेना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह जो काली मिर्च है उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है और आपकी जो भी कामना है उसे भी आपको कर लेना है। देखिए, काली मिर्च जो है वह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं, बुरी शक्तियों को दूर करती हैं, नज़र दोष से हमारी रक्षा करती हैं। तो आपकी जो भी कामना है उसे करते हुए आपको ये काली मिर्च उस दीपक के अंदर डाल देनी है। इसके बाद आपको 2 काली मिर्च को लेना है और आपको अपने सीधे हाथ में रखना है इन्हें भी, और इन काली मिर्च को भी आपको दाहिने दीपक के ऊपर से 11 या फिर 21 बार घुमा लेना है। यह जो काली मिर्च है इन्हें भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए, उपाय को करने के बाद अंत में आपकी जो भी कामना है उसे आपको एक बार फिर से बोल देनी है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि कार्तिक के महीने में मुख्य द्वार के वहां पर दीप दान करना सबसे शुभ माना जाता है। यह दीपक विशेषकर लक्ष्मी माता के आह्वान के लिए होते हैं। तो यह दीपक आपको आज रात्रि में सोने से पहले अवश्य प्रज्वलित कर देने हैं। तो बस आपको इतना सा उपाय करना है। इतने सा उपाय करने से आपकी जो अधूरी मनोकामना है वह परिपूर्ण होगी। अब हम जान लेते हैं तीसरे और सबसे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक आटे का दीपक लेना होगा। देखिए, आटे का दीपक अपने उपाय में प्रयोग करने से बहुत ही शुभ और दुर्लभ होता है और आपको अपने फल की प्राप्ति भी बहुत ही शीघ्रता से हो जाती है। और आटे का जो दीपक है वह सबसे पवित्र दीपक माना गया है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, साथ ही साथ आपको इस दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको 3 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। चावल के दाने साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना होगा अपने घर के मंदिर में। देखिए, आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी जी की कोई भी प्रतिमा है तो उसके सामने आपको एक दीपक सबसे पहले रखना है। उसके बाद उस दीपक में आपको लंबी बाती को डालना है। देखिए, माता लक्ष्मी के समक्ष जब भी हम कोई भी उपाय करते हैं तो लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी लंबी बाती के दीपक से अति शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती है और माता लक्ष्मी यदि प्रसन्न रहती हैं तो इससे हमारे घर में धन की समस्या दूर होती है और हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। देखिए, सबसे पहले तो इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके। अब इन 3 चावल के दाने को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और उस दीपक के ऊपर से आपको उन चावल के दानों को 21 बार या फिर 11 बार घुमा लेना है और आपको लगातार ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि मेरे जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं, मेरे जीवन में जो कर्ज हैं वह सभी समाप्त हो, मेरा जो व्यापार है उसमें मुझे तरक्की मिले, इस प्रकार से कामना कर लेनी है। और ये जो 3 चावल के दाने हैं इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आज रात्रि में सोने से पहले इस उपाय को कर लेते हैं उनको अपने जीवन में कभी भी धन धान्य को लेकर के परेशान नहीं रहना पड़ेगा और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक महीने के अंतिम दिन में सोमवार की पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले
3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।